Hello everyone. आई होप दैट ऑल आर फाइन. सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फोटोसिंथेसिस. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जो कि प्लांट्स में होता है यूनिकली. कुछ बैक्टीरियाज में भी होता है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया. और आइए जानते हैं कुछ और फोटोसिंथेसिस के बारे में. तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक. तो ये लाइट की मदद से बनाते हैं अपना खाना प्लांट्स, ठीक है. और जो है ग्रीन प्लांट्स में होता है ये. और सिंथेसाइज क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है. ये रही इसकी इक्वेशन. और ज़्यादा अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसमें. और ये बना रहा है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज. और उसके बाद ये जो है वाटर, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज और ये लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन और ये बना रहा है ऑक्सीजन, ठीक है. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान हमें मिल रहा है ऑक्सीजन, तो ये किससे बनकर आ रहा है. सो वी शुड नो दैट ये CO2 के ऑक्सीजन से नहीं बल्कि वाटर के जो ऑक्सीजन है उससे बनकर आ रहा है, वाटर के, ठीक है. ओके जो कि एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, ठीक है. वी हैव टू रिमेंबर कि वाटर जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है. और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिडक्शन हो रही है. रिडक्शन के दौरान ये बना रहा है, क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है. और ये प्रोसेस जो है बहुत ही यूनिक है क्योंकि प्लांट्स में जो होता है वो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट. तो क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से जो है हम ये एक प्रोसेस हैपन करा पाते हैं. ये देखिए सारे फसाद की जड़ ये है क्लोरोप्लास्ट. कितना अच्छा ऑर्गेनेलिज है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है. सेल ऑर्गेनेली होता है ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. और ये रहा क्लोरोप्लास्ट. और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लैमिला, ग्रेना है, ये इसको हम ग्रेना बोल रहे हैं. ये है स्ट्रोमा, ये फ्लूइड है, ये राइबोसोम है, स्टार्च ग्रेन्यूल है और लिपिड ड्रॉपलेट है. तो भाई इतना सारा है, इसमें से फोटोसिंथेसिस किस तरह हो रही है, चलिए पता लगाते हैं. तो भाई ये देखिए इम्पॉर्टेंट दूसरी बुक हमने खोल ली है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये पूरी उम्र भर आपको जो है काम आएगा. ये चीज़ अगर एक बार क्लियर हो गई तो सारी उम्र आपके लिए मतलब एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो. तो फोटोसिंथेसिस अकर इन क्लोरोप्लास्ट जैसा कि हमने बात करी, प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स ऑफ प्लांट, ठीक है भाई. अब आ गया क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स आर डबल मेम्ब्रेन. हमने अभी देखा कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है. डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली इनक्लोजिंग अ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है. मैट्रिक्स होता है ये, स्ट्रोमा मैंने बताया अभी आपको. In the stroma, tiny membrane sac-like lamella present and these are called thylakoids. ठीक है, sac like membrane जो है thylakoids होते हैं. तो मेरे हिसाब से यही है sac like membrane thylakoids, ठीक है. अब thylakoids are stack over one over the another to form grana, ठीक है, देखा. अब जो है एक थैलेकॉइड वन ओवर द अदर जो स्टैक करके इन सभी को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्रेना. बहुत सारे थैलेकॉइड मिलके बना रहे हैं ग्रेना, ठीक है, वन ओवर द अदर. उसके बाद स्ट्रोमा इज़ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन एंड थैलेकॉइड फॉर लाइट रिएक्शन. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं पर लिख कर रख दीजिए. स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रही है, यानी कि ये जो फ्लूइड जैसा है स्ट्रोमा, इसमें डार्क रिएक्शन हो रही है. और ये जो ग्रेना है इसमें हो रही है लाइट रिएक्शन, ठीक है. लाइट रिएक्शन यानी कि कौन कौन सी रिएक्शन होगी इधर, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है इधर ही होगी, PS1 PS2, ठीक है. हम अभी पढ़ेंगे कि कौन सी डार्क और लाइट रिएक्शन होती है. ये देखिए हमारे जो हमने अभी अभी बात की ग्रेना में जो है, ये देखिए ये लोकेशन जो है इसकी स्ट्रोमा आ गई. तो स्ट्रोमा यानी कि डार्क रिएक्शन,
ये देखिए C3 साइकिल जो है वो होता है हमारे स्ट्रोमा में, मैट्रिक्स में, और इसको बोलते हैं हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। C3 साइकिल ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। लोकेशन इसकी स्ट्रोमा और एंजाइम जो है रुबिस को यूज़ होता है। तो ये C3 साइकिल है जो कि स्ट्रोमा में होता है, जो कि डार्क रिएक्शन है, ठीक है। ये भी मदद करती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। देखिए अगर फोटोसिंथेसिस अगर हो रही है तो उसमें काफ़ी सारे अलग अलग पिगमेंट्स का जो है यूज़ होगा। क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है हमारी, है ना। 5 क्लोरोफिल पिगमेंट है, A B C D एंड E। बैक्टीरियल क्लोरोफिल है बैक्टीरियोविरिडिन, और क्लोरोफिल A जो है फाउंड इन ऑल ऑक्सीजन इवॉल्विंग ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। और ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल A, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और जो आ गया स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल आ गया, फिर हमें पता है कि उसमें एक पोरफायरिन रिंग होती है, ऐसे ऐसे करके पोरफायरिन रिंग, और एक होती है फाइटोल चेन, ठीक है। ये सारा जो है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए। कैरोटीनॉइड है, ये भी एक्सेसरी पिगमेंट हम कैरोटीनॉइड को बोलते हैं, याद रखिएगा। एक्सेसरी मतलब एक्सेसराइज कर रहा है उसको और ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये आ गई कैरोटीनॉइड। फिर आ गए जेंथोफिल्स, कंटेन ऑक्सीजन एटम इन देयर टर्मिनल रिंग, ठीक है। जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन जो है वो रेड एल्गे में पाई जाती है एंड ब्लू ग्रीन एल्गे में भी, बट नॉट इन हायर प्लांट, ठीक है। टू फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, द टू मेन फाइकोबिलिन फाउंड इन रेड एल्गे एंड ब्लू ग्रीन एल्गे रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गे में पाई जाती है। अब नीचे बात हो रही है हमारे पूरे के पूरे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है भाई। लाइट रिएक्शन आ गई, फोटोकेमिकल रिएक्शन आ गया, इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आ गए, PS1 और PS2 आ गया, फोटो सिस्टम, ये सारा उसी के बारे में बात हो रही। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, ये रहा PS1 PS2 यहाँ पे हो रहा है, और ये हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। ये देखिए गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जब फोटोन्स आते हैं यानी कि सनलाइट आती है तो ये जो है लीफ में जो पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं, ये देखिए कैसे क्लोरोफिल A वगैरह के ये पिगमेंट है, सारे के सारे रिएक्शन सेंटर होता है यहाँ पर, और यहाँ पे और कैरोटीनॉइड वो सारे जो हैं क्लोरोफिल A B C सारे एक्सेसराइज पिगमेंट भी हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, वो गैदर करेंगे फोटोन्स की लाइट को, फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइटेड स्टेट में जाकर प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएंगे। ये तो हम अभी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर अप्लाइड होगा, ठीक है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ते हैं। प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन और हिल्स रिएक्शन भी हम उसको बोलते हैं, और ये क्या है, सबसे पहला स्टेप है ना, क्या बता रहे हैं, स्टेप 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। यहाँ पर जो है हमारी एब्जॉर्प्शन हुई लाइट एनर्जी की क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट से, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी फ्रॉम एक्सेसरी पिगमेंट, ठीक है। अब जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो उसको ट्रांसफ़र करती हैं यहाँ से क्लोरोफिल, ठीक है। एक्सेसरी पिगमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हैं। PS1 और PS2, PS1 जो है वो 700 होता है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और PS2 का होता है 680। यहाँ पर जो है कैसे हो रही है रिएक्शन ये देख लीजिए। यहाँ पर है PS फोटो सिस्टम 1 और ये आ गया फोटो सिस्टम 2, ठीक है। यहाँ से लाइट आई लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, फिर यहाँ से एक्साइटेड स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन उधर गए, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना, यहाँ से आया PS2 से आया PS1 में, फिर PS1 में जो है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मॉलिक्यूल होते हैं, हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर इन्होंने NADP को बनाया NADPH में, ठीक है। तो भाई लाइट आई और एक्सेसरी पिगमेंट में गई, फिर PS1 और PS2 में ट्रांसफ़र हुई। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल बाय फोटोन ऑफ लाइट, ठीक है। फोटोन ऑफ लाइट ने क्लोरोफिल A को एक्साइट किया। उसके बाद स्टेप 5 में हुआ फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो टूटा, और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हुई, है ना। वाटर टूटा, ये देखिए फिर इक्वेशन बनी हुई यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर goes to give 4 हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आ गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ SC मिलिट्री पावर।
इतना सारा जो है, इतना सारा पूरा का पूरा कारनामा हुआ, इससे हमें क्या मिला यार, हमें इससे क्या फ़ायदा है कि वो रहे ये। तो ये जो है हमारे लिए फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए इसने हमारे लिए क्या प्रोड्यूस किया, NADPH और फिर ATP मॉलिक्यूल, वो होते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि हमें हमारे रिएक्शंस कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये कहाँ हमें हेल्प करेंगे, ये हमें हेल्प करेंगे डार्क रिएक्शन जब होगी रात को, तो ये जो हमने हमें हेल्प करेंगी ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट बनाने में, ठीक है। फिर जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो तो प्लांट का खाना है भाई। तो लाइट आई, उसने पूरा एक्साइटेड स्टेट में किया, इलेक्ट्रॉन्स को मतलब कैप्चर किया क्लोरोफिल ने, फिर उसको एक्साइटेड स्टेट में किया, तो फिर हमें यहाँ से मिला NADPH और ATP, जो कि हमारे को हेल्प कर रहा है भाई कार्बोहाइड्रेट मतलब कि प्लांट का खाना बनाने में, ठीक है। ये डार्क रिएक्शन में ये जो हमने प्रोड्यूस करें ना लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH, तो वो हम डार्क रिएक्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, रियली होप कि मैं इसको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँ। तो ये है भाई पूरा PS1 और PS2 Z स्कीम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्लियरली। अभी का जो ये जो ओवरव्यू था ये था, और ये डार्क रिएक्शन C3 साइकिल होता है ऐसा हमने पढ़ा। जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती है PS1 और PS2 में, और Z स्कीम भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर फिर आगे डार्क रिएक्शन, लाइट के बाद वही डार्क रिएक्शन, उसमें वही C3 साइकिल, और क्या क्या हो रहा है भाई देखते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा C3 साइकिल है ये। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था कि भाई ये जो ज़ाइलुलोज, ये तो हम जब पूरा पढ़ेंगे C3 साइकिल अलग वीडियो में तब हम बात कर लेंगे ज़ाइलुलोज कहाँ बन रहा है, ये चीज़ आई थी। और क्या था, ये तो पूरे इसके स्टेप्स हैं जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।